मेल डंकी का फीमेल हॉर्स से क्रॉस ब्रीडिंग करवाइए तो हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या निकलता है, म्यूल निकलता है। म्यूल जो कि अनफर्टिलाइज होता है, ठीक ना, वो म्यूल होता है, उसके आगे जनरेशन नहीं बढ़ सकती। वो क्या होता है, बेसिकली मिक्सर होता है गधे का भी और हॉर्स का भी। अगर हॉर्स और गधे में क्या क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी जाए तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, म्यूल होगा, ठीक है ना। Hi, hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So today we are going to discuss the second part of Diversity Living Organism Class 9 Science NCERT. Okay, so as you all know that my all the lectures are very important for all of you guys, because there is no any doubt remains after watching my video. You know very well, okay, and this is not anything to say, okay. So let's start with the early tradition without any delay. I mean intro. So now guys, firstly we will start with the classification. So this classification is too much important for us, okay. So what is classification? Have you ever think what is classification? तो classification basically guys आप इतना ही समझ लीजिए, there is a huge variety of living organism in this world, okay, huge variety. I mean millions of species were living on this earth, and study of each and every organism is not possible. Therefore we categorize them into their similarities and dissimilarities. Okay, for example, a group contain 100 organism and study of each and every organism one by one, it is not possible. Therefore but if you know the basic characteristics of that group, then we can have an idea, okay, then we can have an idea of that group, okay, of that organism. Okay, so basically the classification is categorizing the things or organism into the certain group, okay, or system based on the certain characteristics. Okay, so this was all about the classification. तो अब हम इसके कुछ एक्सटर्नल बातें जान जाते हैं ना, तो अब हम इसके कुछ डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं और कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि classification is the process of categorizing the things or organism based on their properties, similarities, differences between them. Okay, तो classification वही होता है कि हम किसी organism को उसके क्या करते हैं, उसके similarities and dissimilarities के बिहाफ पे उसको हम categorize करते हैं, एक एक ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसे करके रखते हैं, ठीक ना। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्पीसीज मिलता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो उसको उस ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है ना, खाली मिलने की तो बात है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा की पॉइंट्स में क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप टुगेदर व्हेन दे हैव कॉमन फीचर्स, ओके ना, व्हेन दे हैव कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर हम समझते हैं मतलब मिलता जुलता, किसी से मिलता जुलता अगर फीचर हो तो उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। So next point is Charles Darwin was who described an idea of classification in his famous book The Origin of Species. Okay, अगर बेसिकली गाइस अगर आपने पिछली वाली हमारी वीडियो को देखा है तो अगर तो थोड़ी सा कोई एक्सेप्शन लगी रहेगी। तो जी हाँ गाइस, आप सही सोच रहे हो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मुझसे थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। मैंने बता दिया था कि जो कैरोलस लिनस थे उन्होंने अपनी बुक में, मतलब उनकी बुक का नाम था ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बट बेसिकली ये बुक किसका है, ये बुक है हमारे चार्ल्स डार्विन का। ओके, तो अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो आप सुधार लीजिए अपनी गलती, ठीक ना। मेरी भी गलती सुधर गई है इस समय, मैंने भी गलती कर दिया था वहाँ पे। उस बुक मतलब उनके बुक का नाम नहीं, इनके बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे इन सन निकाम हो गया है ना, सन अभी लिख देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको छोटा सा पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये थे चार्ल्स डार्विन जो कि सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे, मतलब सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, इन हिज फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, तो दिस वाज होल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जो मेरा यहाँ पे मिसकंसेप्शन था ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने गलती कर दी थी, और वो वीडियो अगर दूसरा कोई स्टूडेंट देखा होगा आपसे रिलेटेड, उसको भी ये वाली वीडियो शेयर कर दिएगा ताकि अपने आप ही वो डाउट क्लियर कर लिए। ओके ना, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो नाउ गाइस अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, समझ जाइएगा आप। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि बाय क्लासिफिकेशन द स्टडी ऑफ सच वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम्स इजी। ओके ना, तो बाय क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने से द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ सच वेराइटी, द सच ह्यूज वेराइटी, सच वाइड वेराइटी बिकम्स ईजी, ठीक है ना। जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो कैटेगराइज सबसे पहले करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो हमारी वो चीज़ आसान होती है उसके लिए पढ़ना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन अगर नहीं हुआ होता तो अगर हम ऐसे ही मतलब इधर उधर के ऑर्गेनिज्म उठा के पढ़ते, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे कि हमें पढ़ना उसके बारे में अध्ययन करना आसान हो जाए। उसके बाद बाय क्लासिफिकेशन वी गेट टू नो दैट हाउ दे आर ग्रुप अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, ओके ना। हमें क्लासिफिकेशन से ये भी पता चलता है कि वो कैसे कैसे अलग अलग ग्रुप में क्या है डिवाइड हुए हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे वो कैटेगराइज हुए हैं डिफरेंट ग्रुप में, ओके ना। इसका मतलब वही सेम ही है, कोई अदर नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट हेल्प टू नो द ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके ना। इस पॉइंट को आप इसके भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका मीनिंग अभी नहीं पता चलेगा आपको, थोड़ी सी कुछ मिनट के बाद आपको ये पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वर्ड है इवोल्यूशन, ठीक है ना, इवोल्यूशन। इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे। आप अब तक के लिए खाली इतना ही जान जाइए कि इट हेल्प अस टू नो द ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके ना। इसका मतलब कि हमें ये बताता है ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ सबसे पहले कैसे था ये ऑर्गेनिज्म, कैसे बना था, इसकी प्रिमिटिव कंडीशन कैसे थी, ठीक है ना। तो वो हमें बताता है ये लाइन, ठीक ना। अब तक के लिए खाली इतना जान जाइए, अभी इवोल्यूशन का मतलब आपको हम समझाएंगे, ठीक। तो गाइस इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो धीरे धीरे जेनेटिक चेंजेस आए हैं वही हमारा बेसिकली होता है इवोल्यूशन। हम पहले चिंपैंजी की तरह दिखते थे, हम पहले भालू की तरह दिखते थे, हमारे बड़े बड़े बाल थे, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे बाल ऐसे हैं नहीं है, अब हम थोड़े स्मार्ट भी दिखते हैं पहले का कंपेरिजन में ना। तो यही हमारा इवोल्यूशन होता है। हमारे बॉडी में बेसिकली क्या हुआ है कि धीरे धीरे जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, हमारे डीएनए में चेंजेस हुए हैं, और ये हमारे होने में कम से कम मिलियन से भी ज़्यादा ईयर्स के लग गए हैं धीरे धीरे होने में। तो यही हमारा क्या होता है इवोल्यूशन। हम पहले कैसे थे, पहले चिंपैंजी दिखते थे ना, चिंपैंजी तरह पहले दिखते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी बैकबोन सीधी हुई, फिर उसके बाद धीरे 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 हम होमो सेपियंस बन गए, ठीक ना। तो गाइस यही हमारा होता है इवोल्यूशन, ठीक है ना। इवोल्यूशन के बारे में बस इतना ही था। खाली जो हमारे बॉडी में धीरे धीरे जो हमारे चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द मिलियंस ऑफ ईयर, जो हमारे लगे हैं इस चेंजेस को लाने में, तो वही हमारा क्या होता है इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। खाली जेनेटिक चेंजेस होते हैं बस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ गाइस अब हम पहुंच गए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें किस आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, किस आधार पे, ठीक है ना। तो एक फेमस हमारे जो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, बहुत पुराने फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है अरिस्टोटल, ठीक ना। अरिस्टोटल जिन्होंने बायोलॉजी में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इन्होंने अपना, ठीक है ना। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, मतलब इनका एक बेसिकली इनका अलग से एक सिस्टम था जिनको कहते हैं अरिस्टोटल्स सिस्टम, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को या लिविंग बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। कहा था कि जितने भी इस अर्थ में जितने भी चीज़ जीते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, रहते हैं, उनके अंदर जान है, वो खाली दो ही होते हैं, एक होते हैं प्लांट, एक होते हैं एनिमल, ठीक है ना। प्लांट एनिमल को वो डिवाइड किए थे। आप इसको इनसे रिलेट कर सकते हैं ऐसे, अरिस्टोटल सिस्टम, ठीक है ना। तो इन्होंने प्लांट एंड एनिमल को डिवाइड कर दिया ऐसे। अब उसके बाद इनकी माइंड में और भी आया, ऐसे दिमाग में और आइडिया आया कि हम मतलब प्लांट भी कुछ कैटेगरीज में होते हैं, वो अलग अलग मतलब होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई एकदम बड़े होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि हब सब एंड ट्री में इसको भी डिवाइड कर दिया, हब सब एंड ट्री। अब हब क्या होता है, सब क्या होता है, ट्री क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपने क्लास 8th में इसको आप पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में आपने इसको पढ़ा है जरूर, या क्लास 7 में आप जरूर ही पढ़ेंगे। क्लास 7 या 8 में ये टॉपिक है क्लास मतलब साइंस में, ठीक ना। तो बेसिकली आप इतने समझ लीजिए, जो ये हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं कि छोटे मोटे जैसे वो होते हैं, जैसे तुलसी हो गया ना, पुदीना हो गया ना, ये सब क्या होते हैं, हर्ब सब होते हैं। इनके मतलब वुडी स्टेम नहीं होते, आई मीन स्मूथ होते हैं, एकदम कोमल से होते हैं ना, एकदम कोमल से। उसके बाद अब यहाँ पे जो सब है वो सरब क्या है, सरब आप सब लोग जानते हो, सारी झाड़ियाँ, छोटी मोटी झाड़ियाँ वो होते हैं ना, क्या नाम है, हाँ, थोड़े से उनके वुडी स्टेम होते हैं। रोज़ जो होते हैं ना, रोज़, ये सब क्या होते हैं, सरब होते हैं। और उनके कैटेगरी उसमें और सारे जो फूल होते हैं, झाड़ी वैसा होते हैं ना, ज़्यादा बढ़ते नहीं वो लोग, ज़्यादा बढ़ते नहीं, खाली बेसिकली उनका जो हाइट होता है वो 4 या 5 फीट तक ही होता है बस, मतलब और भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है।
और भी हो सकता है ना, उससे भी बड़ा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन वो छोटे दिखते हैं कद में। उसके बाद ट्री को आप बताने जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। उसके बाद ये एनिमल को भी डिवाइड कर दिए, जो कि लैंड में रहता है उसको अलग, जो वाटर में रहता है उसको अलग, जो एयर में रहता है उसको अलग, ठीक है ना। ये था अरिस्टोटल का सिस्टम जो कि इन्होंने लिविंग बींग्स को या ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था ऐसे। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक ना। क्या हो गया हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमें ये भी कहता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किससे कितना रिलेट करता है, कितना क्लोजली रिलेट करता है। ओके, तो अब मान लीजिए क्लोजली रिलेटेड का मतलब कोई स्पीसीज किस मतलब कोई स्पीसीज किस ग्रुप से कितना मैच करता है, कितना मिलता जुलता है। वैसे मान लीजिए शेर और चीते ना, शेर चीते नहीं, हाँ मान लीजिए शेर चीते। और आप ये भी मान सकते हैं कैट या चीते, कैट और चीते एक जैसे दिखते हैं ना, उनके मतलब उनके भी शरीर पे ऐसे से लाइनिंग होती है, और चीते के भी होती है ना, जैसे बिल्ली वैसे चीते, आप उनको मैच कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन उनकी स्पीसीज अलग अलग हैं, उनकी स्पीसीज अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए आप चीते का और बिल्ली का क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं तो क्या क्या प्रोडक्ट निकलेगा। हाँ, फेमस आप लीजिए, फेमस एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मेल हॉर्स का फीमेल मेल डंकी का फीमेल हॉर्स से ना, मेल डंकी का फीमेल हॉर्स से क्रॉस ब्रीडिंग करवाइए तो हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या निकलता है, म्यूल निकलता है। म्यूल जो कि अनफर्टिलाइज होता है, ठीक है ना, उसके बाद उसकी जनरेशन आगे बढ़ नहीं सकती, ठीक है ना। वो म्यूल होता है, उसके आगे जनरेशन नहीं बढ़ सकती। वो क्या होता है, बेसिकली मिक्सर होता है गधे का भी और हॉर्स का भी। अगर हॉर्स और गधे में क्या क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी जाए तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, म्यूल होगा, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे देखिए जब गधे का और हॉर्स का जब क्रॉस ब्रीडिंग हुआ तो जो म्यूल निकला उसके आगे जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब वो अलग अलग स्पीसीज के थे, ठीक है ना। तो सेम स्पीसीज के मिलने चाहिए, ठीक है ना, और एकदम क्लोजली रिलेट होने चाहिए। बिल्ली है तो बिल्ली मेल बिल्ली के साथ ही उसका क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए। अगर दूसरे स्पीसीज के साथ हुआ तो ऐसे ही कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा कि जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक ना। तो ये था ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को जितना मन चाहे उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और बेसिकली मुझे सभी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, आप अगर कोई टीचर आपके बगल में होगा कैसे कैसे पढ़ाते हैं आप समझ सकते हैं। मैं कैसे कैसे आपको वीडियो शेयर करता हूँ, कैसे कैसे बनाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं ये बेसिकली सालों से करता आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन मुझे सफलता मिलेगी आपके द्वारा। अगर आपने हमारी वीडियो को ऐसे हुआ अच्छे शेयर कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वीडियो वायरल हो जाएगी तो हमारी वीडियो ऊपर आएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए, ठीक ना। और अगर आप हमारे शॉर्ट्स भी नहीं देखना मतलब देखते हैं तो उसको भी देख लेगा जरूर। नए नए शॉर्ट्स में लाता रहता हूँ, बायोलॉजी के फैक्ट्स रिलेटेड लाता रहता हूँ। उसके बाद अब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, अगर आपको कोई डाउट है टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम का ग्रुप से हमारा मतलब टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे भी आप हमें विजिट करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस विच आई यूज ओनली फॉर यू गाइज। ओके, सो फाइनली वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। सॉरी, मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा क्या, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मतलब थर्ड पार्ट रहेगा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।